तो आज हम क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने 9th में भी पढ़ी होगी। थोड़ा सा हम 9th स्टैंडर्ड का रीकैप करेंगे, रिवाइज करेंगे ताकि हमें याद आ जाए, तो हम क्वेश्चंस जो फर्दर करेंगे वो हमारे लिए आसान हो जाए। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स बना लें। हमने ये ड्रॉ करा आपके लिए कोऑर्डिनेट्स। एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। ये एक्स का नेगेटिव एक्सिस और ये वाई का नेगेटिव एक्सिस है। ठीक है, ये ओरिजिन है, यहाँ पर ये क्रॉस होते हैं और ये हमारे पार्टीशन डिविजन्स हैं जिन्हें हम यूज़ करेंगे अभी पॉइंट्स की वैल्यू करने में। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ पर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, जब हम किसी पॉइंट के बारे में बात करें इस प्लेन में, सबसे पहली बात है कि जो एक्स एक्सिस होती है उसे हम एब्सिसा भी कहते हैं। एक्स एक्सिस का एक और नाम है एब्सिसा। एक्स एक्सिस इक्वल टू एब्सिसा। ठीक है, और वाई एक्सिस इज इक्वल टू ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस को एब्सिसा और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। अब इन दोनों के बारे में हम इस प्लेन के बारे में जब बात करें, इस टू डायमेंशनल प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें एक पॉइंट, हम कोई भी पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट की वैल्यू या उस पॉइंट का प्लेस हमें कैसे पता चलता है कि वो पॉइंट कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ पर वो पॉइंट है। तो कोई भी रैंडम पॉइंट हमने ले लिया, मान लो हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट का नाम हमने दे दिया P। इसकी जो पॉइंट की जो वेयर अबाउट्स हमें पता लगते हैं वो कैसे पता लगते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स से। और कोऑर्डिनेट्स कैसे पता लगेंगे हमें? कोऑर्डिनेट्स ऐसे पता लगते हैं कि इस पॉइंट से हम एक स्ट्रेट लाइन इधर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, और वो जहाँ जाकर एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर मिलेगी, जहाँ एक्स एक्सिस पर मिलेगी वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, जहाँ वाई एक्सिस पर मिलेगी वो उसका वाई कोऑर्डिनेट हो गया। तो इस पॉइंट से हमने नीचे की तरफ वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जो सीधा एक्स एक्सिस को काटती है 2 पर। ठीक है, और एक हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की जो इसे काटती है 3 पर, वाई एक्सिस को। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या हुआ 2 और वाई का हो गया 3। ठीक है, 2 और 3 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। हमेशा एक्स एक्सिस का जो वैल्यू है, जो प्लेस है या एक्स कोऑर्डिनेट है, उसे पहले और वाई को उसके बाद में लिखते हैं। तो ये हो गया आपका एक पॉइंट। अब इसी तरह से बहुत सारे पॉइंट्स होंगे इस प्लेन में, तो एक पॉइंट और हम ले लेते हैं। हमने एक और पॉइंट ले लिया, इसका नाम हमने रख दिया Q। इस पॉइंट के लिए भी हमने ऊपर से नीचे की तरफ वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, वो एक्स एक्सिस पर नीचे आकर कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। और दूसरा हमने एक और कर लिया, यहां पर मान लो आ गई। ठीक है, यहां पर इसके फर्दर डिविजन्स भी होंगे। एक जो हमारा ये जो बड़ी वाली डिवीजन है, इसके फर्दर और डिविजन्स भी होंगे, तो हमें इसकी वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी और इसकी वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी। एक्स एक्सिस जो है वो 4 पर आया। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जैसे 1 और 2 के बीच में ये हाफ से ऊपर है, तो हम इसे 1.7 कह देते हैं। 1.7 इसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट हो गया, और एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया इसका 4 आया। तो अब ये जो 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। अब जो हम आज डिस्कस करेंगे वो ये है कि हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना है, अगर हम चाहते हैं कि हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस पता हो, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? तो हम आज एक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे जिसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला भी कहते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को जनरलाइज्ड वे में हम करेंगे। मान लो हमारे पास 2 पॉइंट हैं, एक P है, P के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए x1 है और y1 है। ठीक है, और एक पॉइंट है Q, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2। ठीक है, P के x1 y1 और Q के x2 y2 कोऑर्डिनेट्स हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे जब हमें P और Q, ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, इसके बीच का ये डिस्टेंस हमें निकालना है।
इसके लिए जो इस फॉर्मूले की डेरिवेशन है उसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, यूज़ का कोई आपके लिए उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, आपको सिंपल इसको अप्लाई करना सीखना है। तो ये जो फॉर्मूला, जो ये पॉइंट्स हैं, हम इन्हें यूज़ करके डिस्टेंस फार्मूला बनाते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, इनके रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स लेंगे। x2 का, इसमें q का हमने x कोऑर्डिनेट लिया, माइनस p का x कोऑर्डिनेट लिया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y कोऑर्डिनेट, q का y कोऑर्डिनेट और p का y कोऑर्डिनेट, इन दोनों का भी हम डिफरेंस लेंगे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हमने ले लिया। ये हमारा आ गया डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, हम इसे जब हमारी मर्जी है हम इसे कैसे भी लिख सकते हैं। हम इसे इक्वल टू, क्योंकि ये स्क्वायर है तो हम x1 माइनस x2 करें या x2 माइनस x1 करें, क्योंकि जो डिस्टेंस है उसमें ऐसा कुछ तो होता नहीं है कि आपका क्या कहते हैं, कोई डायरेक्शन का, कोई नेगेटिव पॉजिटिव का तो कोई मामला नहीं होता। तो आप इसको x1 माइनस x2 भी लोगे तो भी वही बात है, क्योंकि ये स्क्वायर है। स्क्वायर में से बाहर निकलने पर तो वैल्यू पॉजिटिव बन ही जाएगी हर हालत में। तो या तो आप इसको x2 माइनस x1 ले लो या x1 माइनस x2 ले लो, बात वही है। इस फॉर्मूले को हम अब यूज़ करेंगे और इसके अब आगे हम क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं, या फिर हम हर क्वेश्चन में डिस्टेंस फार्मूला लिखते रहेंगे, वो कोई मैटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको अपनी स्क्रीन पर एक तरफ क्वेश्चंस दिखाई देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट्स हैं, तीनों में एक एक पेयर ऑफ पॉइंट्स दिया हुआ है। उन दोनों पेयर्स, उस पेयर के बीच में, यानी दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का, मान लिया पहला पॉइंट P है, पहला पॉइंट P है 2, 3 और Q है 4, 1। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए आपके पास में। PQ का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। PQ हमने लिखा अंडर रूट, फॉर्मूला क्या है हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें से हम x2 और x1 किसी को भी लिख सकते हैं, ये तो हमारी मर्जी है कि हमने किसी को P और किसी को Q कहा है, उन्होंने रैंडम 2 पॉइंट दे दिए और उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हमने मान लेते हैं, हम Q को जो है ना हम x2 मान लेते हैं, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 4 माइनस 2 कितना हुआ, 2 स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 3 कितना हुआ, -2, तो -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया स्क्वायर ऑफ 2 2 ज़ा 4 प्लस -2 का स्क्वायर भी 4 ही आएगा, तो ये फिर से आ गया 4 इक्वल टू 4 प्लस 4, ये हो गया 8। अब 8 को स्क्वायर में से निकालना है आपको, तो आप क्या करोगे, 8 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये जो 2 है ये तो बाहर निकल जाएगा और एक 2 अंदर रह जाएगा, 2√2 आपका आंसर आ गया। जो आपका डिस्टेंस आपको चाहिए था वो आ गया 2√2 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2, इसमें 2 पॉइंट है आपके पास, हमने इसको फिर से मान लिया P -5 और 7, और दूसरा है Q की वैल्यू है -1 और 3। ठीक है, ये हो गया P और Q हमारे पास हो गए। अब P Q में हमने फिर से फॉर्मूला अप्लाई किया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, x2 हमने Q को ले लिया, x2 ले लिया हमने Q को, ये हो गया -1 -5। अब ये माइनस ऑफ -5 है तो ये +5 बन जाएगा। ठीक है, +3 -7 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब 5 प्लस का है -1 है तो ये +4 हो गया, 4 स्क्वायर हो गया।
अब 7 माइनस का है, 3 प्लस का है, तो 3 माइनस 7 क्या होगा, माइनस ऑफ 4 होगा, तो माइनस ऑफ 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने फिर से किया 4 स्क्वायर यानी कि 4 4 जा 16, -4 को भी स्क्वायर करने पर आपके पास प्लस में ही आंसर आएगा। ये आ गया 4 4 जा फिर से 16 आ गया, तो ये हो गया आपके पास में 16 को हम लिख देंगे 32। अब इसको हम फैक्टराइज करके रूट में से बाहर निकाल लेंगे। 2 2 जा 4 2 जा 8, 5 टाइम्स आपके पास 2 आ जाएगा। एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, आपके पास 2 अंदर बच गया और 2 2 जा 4 बाहर आ गया, 4√2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसका डिस्टेंस आ गया 4√2 यूनिट, 4√2 यूनिट। अब पार्ट 3 है आपके पास, इसमें इन्होंने सिंपल ए बी और -a -b पहले ही दे दिया। अब इसको हम इस फॉर्मूले में बस केवल हमें रखना है पी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर। इसको हम पी क्यू लिख लें जैसे हम पहले लिखते आए हैं, p इज इक्वल टू ए बी, q इज इक्वल टू -a - b। ठीक है, तो ये पी क्यू इज इक्वल टू हो गया x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको हमने स्क्वायर रूट कर लिया, x2 की जगह हमने रखा -1 -a, यहाँ पे फिर -a, एक और -a हो गया, ठीक है, स्क्वायर प्लस -b में से माइनस किया हमने b को। ठीक है, तो ये क्या हो गया, माइनस ऑफ माइनस, दो सेम साइन के नंबर्स हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, -a बन गया -2a, इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस -b बन गया -2b, इसका भी होल स्क्वायर हो गया। ये हो गया -2a को हमने क्या किया, -2a का बन गया 2 2 जा 4a स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4b स्क्वायर, क्योंकि माइनस का साइन तो स्क्वायर करने में प्लस बन ही गया ना, तो ये हो गया आपका 4, कॉमन ले लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, 4 दोनों में से कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर दिया। अब इसमें क्या है कि 4 तो आपके पास में 4 का तो स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो, 2 2 जा 4 होता है, हम इसको अगर इस तरह लिखे 2 × 2 इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, तो 2 तो बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका आ गया आंसर हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं ताकि जब भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूं नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए।